नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति काल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले वाले हमने अपने व्याख्यान में रीति काल की प्रवृत्तियां भाग 1 के अंतर्गत 6 विशेषताओं पर विशद चर्चा करी। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम आगे की विशेषताओं को लेते हैं। रीतिकाल की इस सामान्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम यहाँ पर रीतिकाल को जो 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध, इसमें हम रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं पर ही व्यापक चर्चा कर रहे हैं। 7वीं जो विशेषता यहाँ पर रही थी, हालांकि मैंने अपने प्रथम व्याख्यान में भी इसकी चर्चा करी, रीति मार्ग का अनुसरण करने वाले कवि प्रेम को अपना न बना सके। उन्होंने बुद्धि से सोच विचार कर प्रेम को सखी, नायिका, दूती आदि के हृदय में प्रतिष्ठित करने का यत्न किया है, अतः इसमें पूरी तरह कृत्रिमता है। जबकि रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम किया है, उसका अनुभव किया, विरह को सहा, तब कई उमंग के रूप में कविता उनकी वाणी का आधार पाकर फूट पड़ी। अतः इन कवियों का प्रेम जीवनगत है। प्रेम की यह आत्मानुभूति हमें उर्दू के शायरों में मिलती है। 8वीं विशेषता, संयोग और वियोग। इन कवियों ने संयोग कभी समझा ही नहीं, केवल प्रेम की पूर्णता प्रतिष्ठित करने के लिए विरहाग्नि में तप कर उसका कंचन वर्णी रूप दिखाया है। यदि कभी संयोग हुआ भी तो उसमें भी वियोग का आभास हुआ। इनका विरह रीतिमार्ग कवियों से पृथक है। रीतिबद्ध कवियों में विरह का वर्णन शास्त्रानुमोदित है। यहाँ पर कभी भी माघ मास में लू चलती है और सखिया जाड़े में वीरणी नायिका को देखने के लिए गीले कपड़े पहनकर आती है। रीतिमुक्त कवियों ने इसके विपरीत आत्मानुभूति को काव्य का चित्रण बनाया है। व्यक्तिगत जीवन की निराशा और पीड़ा में काव्य के उदात्तीकरण के परिणाम स्वरूप इनकी कविताओं में प्रभाविता व मार्मिकता अधिक है। रैन दीना कुटियों को प्राण, हरे दुखिया अखिया झरना सी। इसके साथ ही विरह की वेदना अनुभव गए में अधिक है। कहना यह है कि रीतिमुक्त कवियों की विरह वेदना को समझने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। समुझे कविता घन आनंद की, यह आँखिन नेह की पीर प्रकी। अगला जो वर्णन है वो है ऋतु वर्णन। इसकी परिपाटी अत्यंत प्राचीन है। रीतिकाल के रीतिबद्ध व रीतिमुक्त दोनों कवियों की 2 ऋतुएं बड़ी प्रिय रही है, पावस और बसंत। घनानंद के निम्न पद में या इस अगले पद में अंतःकरण की व्याकुलता व विरह अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है। कारी कूर क्रुकीरा, कहाँ को बैर काढ़त रे, कुकी कुकी अब ही करे जो किन कोर ले, पेड़ परे पापी ये कलापी, निसी दोष जो ही, चातक घातक त्यों ही तू पुकान फोरी ले। अगली विशेषता के रूप में भक्ति भावना को हम लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिबद्ध कवियों को शुद्ध भक्त न मानकर प्रेम व उमंग के कवि माना है, जो उचित है। कृष्ण भक्ति की ओर इनके उन्मुख होने का कारण वैयक्तिक जीवन में इन्हें प्रेम क्षेत्र में निराशा हुई थी और इसी कारण वे भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए। घनानंद भक्ति संप्रदाय में दीक्षित होकर भी सुजान का नाम नहीं भूले। श्री कृष्ण को सुजान, जान राय आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हृदय में टीस तो अंत तक बनी रही। सौंदर्य चेतना और सौंदर्य वर्णन। ये कवि सौंदर्य के प्रति भी बड़े जागरूक थे। इनकी दृष्टि बाहरी सौंदर्य पर इतनी नहीं गई जितनी आंतरिक सौंदर्य पर। मन के सौंदर्य की बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी है। स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण कुशलता से किया है। घनानंद के लिए तो कहा जाता है
कि उनकी कविता यही समझ सकता है जो सुंदर तानी के भेद को जानता है। लज्जा भरी चितवन, सरस वार्तालाप, स्मित युक्त भंगिमा का मोहक चित्र इनमें मिलता है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लासती ललित लोट चल तिरहा छानी में, छवि को सदन गोरी बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु बतराने में। अगला इनकी विशेषता हम लेते हैं शिल्प सौंदर्य। इस विवेचन के उपरांत कहा जाता है कि कवियों की दृष्टि कला से ज़्यादा भाव की ओर थी। ठाकुर का सवैया इस संबंध में प्रसिद्ध है। सीखी तीनों कौन मृग। घनानंद ने भी अन्य कवियों की तुलना में कला को कम महत्व दिया है। सभी स्वच्छंद धारा के कवियों के संबंध में घनानंद की उक्त पंक्तियाँ कही जा सकती है। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहित तो मेरे कवित्व बनावत। इसका अर्थ यह नहीं कि इनका कला पक्ष कमज़ोर है, यह तो व्यवस्थित, समृद्ध व परिमार्जित है, क्योंकि भावानुमोदित है और भाव भाषा के सहचर है। लोकोक्ति व मुहावरों से संबंध से भाषा को समृद्ध बनाया गया है। भावों की गहराई और प्रेम भाव की एकनिष्ठता के परिचय के लिए उक्त पंक्तियाँ कही गई है। ऊधो वे अखिया जरी जाए जो सांबरो, छाड़ी तके तन गोरो। घनानंद ने आगे के कवियों का मार्ग प्रशस्त किया है। लाक्षणिक व ध्यानात्मकता शब्दावली के प्रयोग से आचार्य शुक्ल का मत है कि लक्षणा और व्यंजना का मैदान इतना विस्तृत व खुला था, फिर भी उसमें दौड़ लगाने की पहल घनानंद ने की। भाषा पर इनका अचूक अधिकार था। अलंकारों में मानवीकरण और संवेदना, ध्वन्यात्मक विरोधाभास के सुंदर प्रयोग घनानंद के काव्य में मिलते हैं। इन पंक्तियों में देखिए, उजरनी बसी है हमारी आँखें न देखो, सुबह से सुदेश जहाँ रावरो बसत है। दूसरा उदाहरण, झूठ की सच्चाई छातियों त्यों, हित को कचाई पायो। इस धारा का अपना अलग महत्व है, जो समूचे रीतिकाल से पृथक अपना संबंध रखती है। प्रेमानुभूति की तीव्रता, सौंदर्य का आंतरिक विश्लेषण, भावनाओं की विभेदपूर्ण अभिव्यंजना, वियोग की अंतर्मन मर्दन वाली उक्तियाँ और भाषा का शुद्धतम और भावानुमोदित प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषता रही है। विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम रीतिबद्ध कवियों के काव्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।